ऑन और ऑफ कोर्स आपको आज संडे है लेकिन अपडेटेड तो आपको रखना है। कल के लिए ना हम आपको तैयार कर रहे हैं क्योंकि कल अगेन एक हंगामा केस दिन हो सकता है क्योंकि हुकूमत और उसके इत्तेहादी फैसला कर बैठे हैं कि उन्होंने बॉयकॉट करना है, उन्होंने नहीं मानना है। और कोर्ट केसेस कल तक के लिए आपको पता है ना कि उनको किया हुआ था मुलतवी, तो कल से तो ये मामला दोबारा से शुरू होगा। तो एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ तो पहले ही आमने सामने थे। अब बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को भी हुकूमत जो है वो तीसरे फरीक के तौर पर देख रही है और इलेक्शन इल्तवा केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। और इस केस में आपको पता है कि बार बार बेंच टूटने की वजह से अब चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस केस को देख रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से बात हुई थी, अब रह गए 3 और हुकूमत का जी बिल्कुल 9 से शुरू हो के अब लिटरली 3 पे रह गई है। इन दिस इन इटसेल्फ शुड बी अ केस स्टडी और इस पे सवाल उठने चाहिए। टोटे बाय द वे इज अ पंजाबी वर्ड इन केस यू डोंट नो। नो इट इज एन उर्दू वर्ड। नो इट इज अ पंजाबी वर्ड। आपने वो गाना सुना पंजाब टोटे 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 हो गया दिल टोटे? इट इज अ पंजाबी सॉन्ग। वेल द होल लाइन दिल टोटे टोटे हो गया इज उर्दू, बट टोटे आई थिंक it is a You do realize we are not talking about the song। तो हम बीच में कहीं और निकल गए हैं। भाई आज संडे है ना तो कुछ हो जाता होता है। हम तो आपको पता है अगर ये डिविएट ना करें थोड़ा सा तो आपके लिए ये खबरें बहुत मुश्किल हो जाए सुनना और डाइजेस्ट करना। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम कहीं ना कहीं से जानकर कोई ऐसा पहलू ले आए जिससे कुछ लाइटन हो जाए। और कभी कभार हमें कोशिश करनी नहीं पड़ती। वी आर लाइक दिस ओनली। एनीवे हुकूमत का जी आपको पता है कि शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन इल्तवा केस को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुने, लेकिन हुकूमती दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। नाउ दैट इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन व्हाई। और अब हुकूमत ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया है। कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं के अहम इजलास में बड़े फैसले लिए गए और हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए 2 टोक जो है मौक़िफ़ को अपनाया है कि अगर क्या हुआ, अगर मैं बताता हूँ, अगर जो है इलेक्शन इल्तवा केस में फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो अदालती कार्रवाई का होगा बॉयकॉट। हमारी नज़र में सुप्रीम कोर्ट और उसका जो मौजूदा बेंच है इस मुकदमे में वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार अदा कर रहा है और जाहिर है हमें अब इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं रहा है। चीफ जस्टिस साहब हों या उनके साथ शरीक-ए-कार 2 मुहतरम जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। ये तो आपने सुन लिया। इस हवाले से कल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे, जबकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने का इशारा भी दिया है। अच्छा, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। तो इतने कॉन्फिडेंट ऐसे हैं क्योंकि जब इनकी बारी थी ना, इनके वाले की बारी थी फारिग होने की, तो तब भी बड़े वैसे कॉन्फिडेंट थे कि हम फारिग बाजवा के इंटरव्यू के मुताबिक साकिब निसार और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो फारिग हो गए तो फिर कौन बचेगा, इसलिए फिर जहांगीर तरीन को नाअहल करने का सोचा और इमरान खान को बचा लिया। सो ये हुआ है एंड ये हम ऐसे आज बात करने के काबिल इसलिए हुए हैं क्योंकि ये बातें पता तो पहले भी सबको थी लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड नहीं थी ना। लेकिन अब इंटरव्यूज़ छप रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, अखबारात में मामला आ चुका है, तो अब सब कुछ खुल के कहा भी जा रहा है और सुनने की हिम्मत भी करनी चाहिए फिर। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर हम आगे चलें तो आपको बता दें कि हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान से भी किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। इस हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की बात बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमती इत्तेहाद ने तो पैगाम दे दिया कि वो अक्टूबर में इलेक्शन के फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 3 रुकनी बेंच को तस्लीम ना करने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वकला के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आज पाकिस्तानी कौम में आप सबको कहता हूँ, ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू, ये ताकतवर ऊपर बैठ के
मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने माना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप तैयार रहो, अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ आपने सुन तो लिया है, लेकिन खान साहब का अदालत के एहतराम वाला दावा जो है वैसे हकायक के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब तहरीक अदम एतमाद वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त था। और फिर अभी रिसेंटली हाल ही में एक अदालती वारंट पर अमल दरामद में जिस तरह रुकावट बने, और फिर इसके बाद कल फवाद चौधरी साहब की हाई कोर्ट जजेस से मुतालिक गुफ्तगू भी सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें दे आर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। कोई किसी अदालत का, किसी जज का एहतराम नहीं करता, सिर्फ अपने मफाद का एहतराम करता है। यानी बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि तहरीक इंसाफ को भी मर्जी का इंसाफ ना मिले तो वो भी बाकियों जैसे ही हैं। बहरहाल हुकूमत ने अदालती और सियासी मामलात पर अब सख्त और वाज़ेह पोजीशन ले ली है। और आज कल जो इनके सपोर्टर वोटर जो हैं चैंपियन बने हुए हैं, इस 3 रुकनी बेंच के हक में आलम इन्होंने बुलंद किया हुआ है और कह रहे हैं कि जनाब हम इनके मुहाफिज हैं। आपको याद है पिछले साल ये अप्रैल का ही वक्त था ना जब आया था ये सारा मामला और सुप्रीम कोर्ट खुली थी, अदालतें खुली थी रात के 12 बजे, जो खान साहब बारहा अपनी तकरीरों में मुतअद्दिद दफ़ा कहते रहे कि मैंने कौन सा कानून तोड़ा था, सिर्फ अपने आइन तोड़ा था, इसलिए अदालतें खुली थी। तो उसके बाद PTI के वोटर सपोर्टर्स का रद्द-ए-अमल भी सबको याद है। बाकायदा जज साहिबान की तस्वीरें लेकर उनके साथ जो कुछ किया जाता था, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं चीज़ें। और आज यही लोग चैंपियन बने हुए हैं कि कैसे हो सकता है कि आप ना माने अदालती हुक्मनामा। एनीवे, तो कल होगा जी इलेक्शन इंतबा केस की अहम समाअत, और बज़ाहिर एक और दिन जो है वो हंगामा खेज भी ये हो या वो हो, सब अपने मर्जी के फैसले चाहते हैं, सबको अपने मफादात अजीज़ हैं, कोई किसी का एहतराम नहीं करता। अगर किसी के दिल में शक है ना कि वाकई कानून की सरबुलंदी की कोई जंग कर रहे हैं, आ जाए इनके खिलाफ कोई फैसला, सारी इनकी सरबुलंदी जो है ना वो पड़ी हुई होगी दूसरी तरफ। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन की है, तो उनसे बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, हुकूमती इत्तेहाद जो है उन्होंने बिल्कुल खुलकर बता दिया 3 रुकनी बेंच का फैसला जो हुआ है, ये 3 रुकनी बेंच ही मंजूर नहीं है उन्हें, तो सिरे से ही बात ही ख़त्म हो गई। इदारों में महाजराई से पहले कभी कुछ हासिल हुआ है? जवाब तो आप ऑब्वियसली आपके पास होगा। अब इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमती इत्तेहाद को और पाकिस्तान की बड़ी जमातों को ये इक़दाम करने पे मजबूर किया गया है। इन बड़ी जमातों ने तो वो फैसले भी तस्लीम किए थे जो कि सब कह रहे थे कि ये नाइंसाफ़ी पे मबनी है। किसी का सरबराह फांसी चढ़ गया, कोई जलावतन हुआ, कोई बेटे से ना तनख्वाह लेने पे ताहियात नाअहल हुआ, कोई बेटी को साथ लेकर काल कोठरी में रहा। इस जमातों के लोगों के साथ जो कुछ पिछले 30 साल में इन फैसलों की वजह से हुआ, उसके बावजूद जब भी फैसला आता था हर कोई सर झुका देता था। मगर इस दफ़ा ये जो बेंच है इसके बारे में सिर्फ सियासतदानों के या सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। सबसे पहले तो बात उठी है अंदर से सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहबान से, उसके बाद 4-3 वाला मामला, 4-3 वाले मामले के बाद जस्टिस फाइज ईसा का फैसला, और जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के साथ ही पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन चले। अगर पार्लियामेंट की इतनी वक़्त नहीं है या आप पार्लियामेंट को समझते हैं कि अहमियत नहीं होनी चाहिए, जज साहिबान का जो फैसला है फाइज ईसा का, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं? क्या उसकी तौहीन नहीं हो रही?